एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे पीटरा और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक ब्रेक लिए होते हैं, जिसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे विल्हेम को एमिलिया से कुछ कहते हुए सुनते हैं। वो एक्चुअली में कह रहा होता है कि उसको लगता है कि कुछ एनिमीज उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए विल्हेम कुछ आर्मी को उनके साथ ले जाना चाहता है। इस पे एमिलिया कहती है अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ ताकि उनको मारने में मैं भी मदद कर सकूँ, लेकिन इसमें विल्हेम मना कर देता है और कहता है कि आपको इन बच्चों को लेके एक सेफ जगह जाना है। साथ साथ में वो एमिलिया को एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है सच में आप एक मास्टर और एक सर्वेंट दोनों ही हो। अब ये बात सुन के एमिलिया को कुछ याद आता है कि एक टाइम पे सुबारू ने भी कुछ ऐसी ही बात उसे कही थी। इसके बाद एमिलिया कुछ बोलने वाली होती है विल्हेम से, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि विल्हेम अपने कुछ मेंबर्स के साथ वहाँ से चला गया है। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे जूलियस और बेटलग्यूज की फाइट देखते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी देख पा रहे होते हैं कि जूलियस यहाँ पे सुबारू की आंखों का यूज करके बेटलग्यूज के अनसीन हैंड्स देख रहा है। बेटलग्यूज कह रहा होता है ये सब नामुमकिन है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जूलियस को देखते हैं जो की बेटलग्यूज के अनसीन हैंड्स को मक्खन की तरह काट रहा होता है, लेकिन बेटलग्यूज की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए जूलियस यहाँ पे इंजर्ड भी हो रहा था। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जूलियस का दर्द सुबारू को भी ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इस टाइम वो दोनों ही एक दूसरे से लिंक हो रखे हैं। जूलियस कहता है कि अब वो अपनी टॉप स्पीड पे जाने वाला है और क्या सुबारू उसके लिए रेडी है, जिसपे सुबारू कहता है कि अपना बेस्ट दो, वो हैंडल कर लेगा। जिसके बाद जूलियस यहाँ पे बेटलग्यूज के एक बार में ही सारे अनसीन हैंड्स को वैनिश कर देता है। इसको देख के तो सुबारू भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ये तो लाजवाब था। बेटलग्यूज कह रहा होता है ये सब नहीं हो सकता, विच मेरे से सच्चा प्यार करती थी, और वो फिर से एक बार जूलियस पे अटैक करता है, लेकिन जूलियस हमेशा की तरह ही उसके अनसीन हैंड को वैनिश कर देता है। बेटलग्यूज कह रहा होता है ये सब नहीं होना चाहिए था, विच मेरे से सच्चा प्यार करती थी और उसके प्यार के सामने कोई नहीं टिक सकता। जिसपे जूलियस कह रहा होता है अब शायद से ये वक्त है कि मैं सब खत्म करूं। इसके बाद वो अपना एक अटैक करता है जिसका नाम एल क्लोस एरिया था। ये एक स्पिरिट अटैक होता है जिसमें काफी ज्यादा स्पिरिट से एक बार में ही आके बेटलग्यूज के ऊपर अटैक करती है। बेटलग्यूज काफी पीछे जाके गिरता है, तब भी वो कह रहा होता है कि वो हार नहीं सकता। इसके बाद वो अपने चारों तरफ मिट्टी से बना हुआ एक शील्ड बना लेता है। पीछे से सुबारू कह रहा होता है अब ये मेरी बारी है, ये लो एक फायर स्पिरिट का बॉल, अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो उसको मैं 120 किलोमीटर की स्पीड से भी फेंक सकता हूँ। बेटलग्यूज एक क्रैक में से यहाँ पे सुबारू को देख रहा था और कह रहा था ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन तभी सुबारू उसको फेंक देता है और वो चीज जैसे बेटलग्यूज की शील्ड से लड़ती है वो ब्लास्ट हो जाती है और मौके का फायदा उठा के जूलियस आगे आता है और बेटलग्यूज को यहाँ पे अपनी शॉट मार देता है। जूलियस कह रहा होता है ये तुम्हारा अंत है बेटलग्यूज, इसको स्वीकार कर लो, लेकिन बेटलग्यूज हंसते हुए कह रहा था मेरे पास विच का प्यार है, मैं कभी भी नहीं मर सकता। जिसके बाद सुबारू को कुछ एहसास होता है और वो कहता है जूलियस अपना कनेक्शन तोड़ो। जिसके बाद जूलियस ऐसा ही करता है और वो सुबारू से अलग हो जाता है। हम लोग देखते हैं सुबारू के अंदर बेटलग्यूज आ गया तो जो कि कह रहा था मेरा नाम बेटलग्यूज है और मेरा दिमाग दर्द कर रहा है, लेकिन सुबारू कह रहा होता है बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। बेटलग्यूज कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो और तुम मुझे किससे मिलवाना चाहते हो। इससे यहाँ पे सुबारू कहता है उसी विच से जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान हो रहे हो। इसके बाद सुबारू यहाँ पे चीख के ट्राई करता है वो कह पाए कि वो डेथ से रिटर्न हो सकता है। अब जैसे वो ये कहता है हम लोग यहाँ पे बेटलग्यूज को देखते हैं जो कि सुबारू के अंदर होता है। तभी बेटलग्यूज नोटिस करता है कि उसकी साइड कोई बढ़ रहा है। अब यहाँ पे विच को देख के बेटलग्यूज कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा विच, मैंने तुम्हारे लिए कितना वेट करा, अभी टाइम है कि तुम मुझे अपना प्यार रिपे करो। लेकिन विच वो तो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, वो कहती है माफ करना, लेकिन तुम वो नहीं हो, और वो यहाँ पे बेटलग्यूज को बहुत ही दूर पटक देती है। जिसके बाद सुबारू वापस रियल लाइफ में आ जाता है और बेटलग्यूज उसके सामने पड़ा होता है। इस बार ये बेटलग्यूज की रियल बॉडी होती है। जूलियस कहता है तो इस बार सच में टाइम है कि इसको खत्म कर दिया जाए, और वो यहाँ पे बेटलग्यूज के बिल्कुल दिल के पास अपने स्वॉर्ड मार देता है। बेटलग्यूज कह रहा होता है आखिर क्यों, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, उसके बाद भी। जिसके बाद वो अपना अनसीन हैंड को निकालता है और माउंटेन के सरफेस पे मार देता है, जिससे वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं। बेटलग्यूज अभी भी यहाँ पे ट्रॉमे में होता है क्योंकि विच ने उसके पैर को ठुकरा दिया, और ये क्या बेटलग्यूज ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो अपने ऊपर उन पत्थरों को गिरवा लेता है और मारा जाता है। सुबारू कह रहा होता है शायद इस बार ये सच में एंड हो चुका है। वेल फाइनली बेटलग्यूज तुम स्लॉथ थे ना, मैं मानता हूँ। जिसके बाद वो बेटलग्यूज के यहाँ पे गॉस्पेल निकालता है और उसको अपने पास ही रख लेता है। अगले सीन में जूलियस बता रहा होता है कि अब फेल्ट उनको वापस विलेज में बुला रही है क्योंकि उसे इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। अगले सीन में हम लोग फेल्ट, सुबारू और जूलियस को एक साथ देखते हैं जहाँ पे वो तो सुबारू से बता रहा होता है कि वो सारे कैरेज जो कि यहाँ पे गए थे उनमें से एक कैरेज के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फायर स्पिरिट के बॉल्स पड़े हुए हैं जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तभी सुबारू को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो मरा था तब उसने एक ब्लास्ट को भी विटनेस करा था। फेल्ट बताती है और इससे बड़ी बात तो ये है कि वो सारे क्रिस्टल्स यहाँ पे एमिलिया के कैरेज में रखे हैं और एमिलिया के साथ तो सारे बच्चे भी हैं। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं जो कि सुबारू के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी एक विलेज का मेंबर उनसे कहता है कि चलने का टाइम हो चुका है। एमिलिया कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एमिलिया के कैरेज के अंदर ही वो फायर स्पिरिट के बॉल्स रखे होते हैं जो कि कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। फेल्ट का मानना था कि एक छोटे से विलेज को ये तबाह कर सकता है। फिलहाल सुबारू तुरंत वहाँ से बाहर आता है और कहता है डैम इट, क्या इस बार भी मैं हारने वाला हूँ। वो फेल्ट से पूछता है कि क्या कोई कैरेज में वहाँ तक पहुँचा सकती है, जिससे फेल्ट कहती है वो लोग काफी आगे निकल गए होंगे, उन तक पहुँचना नामुमकिन सा है। इससे सुबारू कह रहा होता है कि एक बार फिर से इतनी दूर आने के बाद मैं हार गया, लेकिन वो तो हाथ उठाते हुए कहता है कि उसे कुछ शॉर्टकट्स पता है और उस सुबारू को वहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन एक शर्त पे। जिसपे सुबारू कहता है कैसी भी शर्त हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चलो अभी जल्दी करो। जिसपे वो तो कहता है कि मुझे जल्दी से डिसाइड कर लेने वाले लोग काफी पसंद है सुबारू सान। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओतो के कैरेज में यहाँ पे पैट्रिशिया भी चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। फिलहाल यहाँ पे जूलियस अपनी फायर स्पिरिट जिसका नाम ला था उसको सुबारू के साथ ही भेज देता
देता है। साथ साथ में वो माफी मांग रहा होता है कि उसके साथ वो नहीं जा सकता, लेकिन फेल्ट यहाँ पे सुबारू से कहती है कि ध्यान रखना, तुम्हें मरना नहीं है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओतो और सुबारू यहाँ पे निकल चुके हैं। ओतो फिलहाल बता रहा होता है कि वो यहाँ पे एक शॉर्टकट से जाने वाला है जो कि जंगल से होके जाता है। ओतो कहता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो जंगल की हर एक हलचल अपने कानों से सुन सकता है। अगले सीन में हम लोग देख रहे होते हैं कि ओतो अपनी कैरेज को एक फ्लैट सरफेस पे लेकर जा रहा है जो कि एक माउंटेन है। सुबारू अगले सीन में कहता है तुम जैसे ड्राइव कर रहे हो मुझे देख के लगता है कि हम जल्द ही मारे जाएंगे। इस पे ओतो कह रहा होता है सुबारू सान मुझे कुछ फील हो रहा है, इस जंगल में अलग से हलचल हो रही है, सारे छोटे जानवर यहाँ पे छुप रहे हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहा हो। तभी सुबारू पीछे नोटिस करता है कि काफी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे नीचे गिर रहे थे। सुबारू कह रहा होता है क्या सच में वो अभी भी है? ओतो तुम ड्राइव करते रहो, मैं उस जानवर को देखता हूँ। वो पीछे आता और कह रहा होता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? बेटलग्यूस। हम लोग देखते हैं कि बेटलग्यूस होता है जिसकी ह्यूमन की बॉडी तब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। वो कह रहा होता है मेरी बॉडी, मेरी फ्लैश बॉडी मुझे वापस कर दो। फिलहाल वहीं पे शेन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देख रहे थे जिसके पास सारे बच्चे डरे हुए बैठे थे। एमिलिया कह रही होती है फेल्ट से कि क्या आगे कुछ हो रहा है। जिसे फेल्ट बताती है कि आगे कुछ विचकर के मेंबर्स यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन दो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, देख के लगता है नहीं कि हमें उनकी मदद करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे एमिलिया कहती है अगर तुम बाहर आ सको तो तुम उनको अपनी क्यूटनेस से शांत कर सकती हो ना। लेकिन तभी एक बार फिर से एक झटका लगता है इन सबको और ये लोग डर जाते हैं। लेकिन ये तीनों बच्चे कह रहे होते हैं कि हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहिए। ये बच्चा कह रहा होता है क्योंकि हमको उसने बताया था अगर हम आपको जाने देंगे तो आप फिर से कुछ क्रेजी कर दोगी और आप अपने आप को खतरे में डाल दोगी। इसलिए एमिलिया कह रही होती है ये सब तुमसे किसने कहा और ऐसा कौन कह सकता है? इस पे ये लोग चिल्ला के कहते हैं ऑफ कोर्स और कौन, सुबारू ने सब कहा है। जिसकी थोड़ी सी देर के बाद ये चारों ही रियलाइज करते हैं कि उन्हें तो नाम नहीं बताना था। और पेट्रा कह रही होती है इनका कुछ नहीं हो सकता, अब मैं सुबारू से क्या कहूंगी। फिलहाल फिर से हम लोग देखते हैं कि बेटलग्यूस इनके कैरेज के पीछे आ रहा होता है। वो तो पूछता है कि आखिर वो कैसा मॉन्स्टर है। इसमें सुबारू कह रहा होता है कि वो एक बहुत ही बड़ा जानवर है, तुम ड्राइव करते रहो नहीं तो तुम डर जाओगे। सुबारू चिल्ला के कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर वापस जाओगे तो विच फिर से तुम्हें वहाँ से रिजेक्ट कर देगी। बेटलग्यूस कह रहा होता है असली विच ऐसा कभी नहीं करेगी, विच का प्यार मैं अच्छे से जानता हूँ। सुबारू कह रहा होता है तुम समझते क्यों नहीं हो, विच के लिए वो इंसान मैं हूँ ना कि तुम। जिसपे ओतो रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि सुबारू मुझे इतना इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सुबारू वो सब बुश के बारे में कह रहा है। फिलहाल हम लोग बेटलग्यूस को देखते हैं जो कि कैरेज के ऊपर अपने अनसीन हैंड्स का हमला कर रहा होता है। अब फाइनली ये लोग उस फॉरेस्ट के अंदर से बाहर आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बेटलग्यूस का चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था और वो विच के प्यार के लिए तड़प रहा था। अब मौके का फायदा उठा के सुबारू एक बैरल के अंदर पेट्रोल भरा था उसको यहाँ पे बेटलग्यूस के ऊपर फेंक देता है। अब बेटलग्यूस अपने अनसीन हैंड से सुबारू के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन सुबारू कह रहा होता है जूलियस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, फायर स्पिरिट। इसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है और फायर स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता है एक एक्सप्लोजन के लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेटलग्यूस के फेस पे आग लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो काफी आगे बढ़ चुका था और पीछे से कैरेज को तोड़ सा देता है, लेकिन सुबारू अभी भी चिल्ला रहा था कि इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला और तुम्हें वहाँ तक बिल्कुल नहीं ले जाने वाला जहाँ पे एमिलिया है। हम लोग देखते हैं कि बेटलग्यूस को पीछे करने के लिए सुबारू उसकी गॉस्पेल बाहर फेंक देता है और बेटलग्यूस उसको अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है विच, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और सुबारू उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है। अब इस मुक्के की वजह से बेटलग्यूस गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा होता है। सुबारू यहाँ पे गॉस्पेल खोलते हुए कहता है अब बस ये सब खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो गॉस्पेल में अपना नाम लिखता है और बेटलग्यूस को दिखाते हुए कहता है अब तुम्हारा ऑफिशियली मरने का टाइम आ चुका है। हम लोग यहाँ पे बेटलग्यूस को देख रहे थे जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, वो एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन सुबारू भी उससे यहाँ पे किलर के नजरों से देख रहा होता है। जिसके बाद बेटलग्यूस का ध्यान भटकता है और वो इस कैरेज के चक्के के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे फंस जाता है और खत्म हो जाता है। जाते जाते वो कह रहा था नास की सुबारू मैं तुम्हें देख लूंगा। फिलहाल बेटलग्यूस के वहाँ से गायब होने के बाद सुबारू कह रहा होता है शायद से ऑफिशियली ये फाइट यहीं पे एंड होती है। फिलहाल सुबारू नोटिस करता है कि वो एमिलिया के काफी करीब आ चुका है। सुबारू यहाँ पे विलहेम को देखता है और कहता है विलहेम एमिलिया की कैरेज किस साइड गई है। जिसे विलहेम उसे चिल्ला के बताता है कि ठीक आगे चले जाओ तुम्हें वो मिल जाएगी, लेकिन कुछ व्हीकल के मेंबर्स उसके कैरेज का पीछा करने लग जाते हैं और सुबारू को रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन विलहेम उनको मारते हुए कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई लड़का लड़की को देखने जाता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल सुबारू एमिलिया के कैरेज के पास पहुंचते पहुंचते ही अपने पास्ट को याद कर रहा था और याद कर रहा था उस टाइम को जो कि उसने एमिलिया के साथ स्पेंड करा है, और अब उसको रियलाइज हो चुका था कि उस सच में एमिलिया को पसंद करता है। उसे याद आता है कि फर्स्ट टाइम जब वो मरने वाला था तो उसने एमिलिया का हाथ थाम के कहा था कि वो उसको हमेशा बचाएगा। अब प्रेजेंट की सीन में सुबारू कह रहा होता है कि उसको अपना प्रॉमिस कंप्लीट करना ही होगा। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ सोच रही होती है। एमिलिया से पूछती है क्या तुम सुबारू के बारे में सोच रही हो। इस पे एमिलिया कहती है हाँ मैं सुबारू के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आखिर क्यों वो मुझे बचाना चाहता है, जबकि पिछली बार मैंने उसको कितनी बातें कह दी थी और वो कितना ज्यादा सैड हो गया था, उसके बाद भी क्यों। जिसके बाद फिर से इन सबको एक झटका लगता है और पग बताती है कि कोई तो ठीक हमारे पीछे है। हम लोग देखते हैं कि सुबारू एमिलिया के कैच के अंदर एंटर करता है, जिसको देख के एमिलिया थोड़े टाइम के लिए वहीं पे फ्रीज हो गई थी। सुबारू यहाँ पे एमिलिया को देख के थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल करता है और उन एक्सप्लोसिव को ढूंढने लग जाता है। वो यहाँ पे नीचे का जो भी यहाँ पे लकड़ी होती है उसको निकालता है, तो उसको वहाँ पे नीचे काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव दबे मिलते हैं। इसको देख के तो पग कैरी होती है। अभी मैं सोचूं सुबारू को इतनी भी क्या जल्दी थी मिलने की, वो यहाँ पे इनके लिए आया था। अब सुबारू ने एक्सप्लोसिव को लेता
लेता है और बाहर कूद जाता है। एमिलिया पे सुबारू को रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा है। इसमें सुबारू पीछे मुड़ता है और कहता है बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एमिलिया। जो कि सुन के एमिलिया थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं लगा था कि उसको इस दुनिया में कोई भी पसंद करेगा। फिलहाल अब सुबारू पैट्रिशिया के ऊपर बैठ के उन एक्सप्लोसिव्स को दूर ले जा रहा था, जिसके बाद हम लोग उस व्हाइट व्हील का बड़ी सी बॉडी देखते हैं, जिसके ठीक पास सुबारू आता है, उन एक्सप्लोसिव्स को फेंकता है और वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। वो वहाँ से जाते जाते सोच रहा था कि सच में ये सब सुबारू की गलती थी। एमिलिया हमेशा से ये बहुत मासूम रही है, इससे पहले सुबारू वहाँ से दूर भाग पाता। वो एक्सप्लोसिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये एक्सप्लोसिव इतना बड़ा होता है कि सुबारू के बहुत पास हो जाता है। सही टाइम को देखते हुए पैट्रिशिया सुबारू को चारों तरफ से कवर कर लेती है ताकि उसे तकलीफ ना हो। ये सब नजारा एमिलिया दूर से ही खड़े होकर देख रही थी। हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं, जो कि उस धुएं में सुबारू को ढूंढ रही थी, जिसकी थोड़ी सी देर के बाद एमिलिया को सुबारू मिल जाता है। वो उसके पास आती है और उसको मालूम पड़ता है कि सुबारू की सांसें चल रही हैं। वो उसको हक करती है और बोलती है आखिर तुमने ये सब क्यों करा, और एमिलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ हवाएं चल रही हैं। अब जो सुबारू की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एमिलिया को देखता है। वो एमिलिया को देख के कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ, क्योंकि स्वर्ग में ही मुझे एमिलिया के लैब पे रेस्ट करने का मौका मिल सकता है। इस पे एमिलिया हंसते हुए कहती है तो कम ऑन, इस तरह की बातें कहना बंद करो, और क्या तुम कंफर्टेबल हो। इसमें सुबारू कहता है उसके लिए एमिलिया का लैब किसी भी पिलो से ज्यादा कीमती है। फिलहाल सुबारू पूछता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। इस पे एमिलिया कहती है ये सारी बातें तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिलहाल वो बताती है कि पैट्रिशिया यहाँ पे काफी ज्यादा बर्न हो गई थी, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे फेल्ट आ गई और इस टाइम पैट्रिशिया को वो हील कर रही है। एमिलिया कहती है कि उसने वहाँ पे जूलियस को भी देखा और उसको तो यकीन नहीं हो रहा था कि सुबारू और जूलियस एक साथ काम कर सकते हैं, जिसपे सुबारू कहता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिलहाल सुबारू कह रहा होता है सच में उसको तो ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने काफी ज्यादा टाइम तक एक नाइटमेयर के अंडर सर्वाइव करा है। हम लोग यहाँ पे पैट्रिशिया को देखते हैं, जिसकी बॉडी बर्न हो चुकी थी, लेकिन उसको फेल्ट हील कर रही होती है। और अब सुबारू कह रहा होता है लेकिन फाइनली मैं उस नाइटमेयर से बाहर आ गया और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सुबारू कहता है कि पिछली बार जब तुमने मेरे से पूछा था कि मैं तुमको अक्सर क्यों बचाता हूँ, तो मैंने क्या जवाब दिया था। एमिलिया कहती है कि तुमने उस टाइम मेरे को जवाब दिया था कि मैं तुम्हें बचाती हूँ, इसलिए तुम भी मेरे को बचाते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी भी बचाया नहीं, अक्सर तुम ही मेरे को बचाते हो, और मुझे इसलिए समझ में नहीं आया कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। सुबारू बताता है कि ये सब एक्चुअल में उसकी गलती थी, जैसा कि एमिलिया ने कहा था। उस टाइम सुबारू अपने बारे में सोच रहा था और इस बात के लिए सुबारू यहाँ पे एमिलिया से माफी भी मांगता है। साथ साथ में वो ये भी कहता है कि वो समझ चुका है, लेकिन हाँ एक चीज जो कि सुबारू ने कही थी वो बात उसने दिल से कही थी। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे सुबारू बोल रहा होता है कि मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और मैंने ये सब चीज इसीलिए करी। एमिलिया कहती है कि उसको पता है, लेकिन एक बार फिर से क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम मुझे क्यों बचाते हो। जिसपे सुबारू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ एमिलिया, इसीलिए। जिसपे एमिलिया कहती है कि मैं एक हाफ एल्फ हूँ। सुबारू कहते हैं उसे पता है। एमिलिया कहती है कि वो एक हाफ सिल्वर एल्फ है, सब उसे विच कहते हैं। सुबारू कहते हैं कि उसको वो भी पता है। एमिलिया बताती है कि वो हमेशा अकेली रही है, उससे कोई दोस्त नहीं थे, और इसलिए अक्सर वो काफी चीजें ऐसी बोल देती है जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सुबारू कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ भी सोचो, मैंने जो कहा वो सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुबारू कहता है कि अगर तुम अपने बारे में 10 बुरी चीजें मुझे बताओगी तो मैं 2000 अच्छी चीजें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, और यही वो स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं उस दिन बात कर रहा था। एमिलिया रोते हुए कहती है कि ये पहली बार है कि जब कोई उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है और एक्चुअली उसे हैप्पी कर रहा है। फिलहाल जब एमिलिया पूछती है कि 2000 बातें क्यों, तो सुबारू कहता है क्योंकि 100 बातों से तुम्हारी तारीफ कम हो जाएगी और मैं ऐसा कर नहीं सकता। एमिलिया यहाँ पे रोते हुए कह रही थी कि वो इस टाइम काफी ज्यादा हैप्पी है, और सच में उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में उसे कोई भी मिलेगा जो कि उसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। एमिलिया यहाँ पे सुबारू से पूछती है कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए सुबारू को। सुबारू कहता है कि एमिलिया को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो एमिलिया के जवाब के लिए वेट कर सकता है। और जब एमिलिया सच में सुबारू के प्यार में गिर चुकी होगी तो वो कन्फेस कर सकती है, क्योंकि एट द एंड सुबारू एमिलिया से हमेशा प्यार करेगा। जिस बात को सुबारू एक स्माइल के साथ एमिलिया को कहता है। और गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। साथ साथ में इस एनिमे सीरीज का पहला सीजन भी यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को ये पूरा सीजन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब कर लो इसका अगला सीजन देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।